हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके एक न्यू के ड्रामा जिसका नाम है गुड बॉय। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लोरेशन की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा हो गया रहता है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही होती है और वहाँ की आम पब्लिक भी इन लोग को क्रिटिसाइज कर रही होती है। इसके बाद अगले सीन में हमें हमारे मेन हीरो को दिखाया जाता है जो कि डोंगजू होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डोंगजू एक ओलंपिक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है, एक पुलिस ऑफिसर की जॉब कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक चिड़िया पॉटी कर देती है और ये चिल्ला रहा होता है। इसके बाद इसके फोन में एक मैसेज आता है और उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा होता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ हमारे दूसरे कास्ट को दिखाया जाता है जो कि मानसिक होता है और वो भी ओलंपिक रेसलिंग चैंपियन होता है और साथ में उसे कई मेडल भी मिले रहते हैं और ये भी एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस की जॉब कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी पुलिस स्टेशन में आ रहा होता है। तो तभी वो न्यूज को सुनता है जहाँ पे पब्लिक उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसके गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें इनके कमिश्नर को भी दिखाया जाता है जो कि पेनियल होता है और वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ता है जहाँ पे इसके फोटो दिखाते हुए लोग इसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं और फिर वो अपने लोगों के ऊपर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। जिसके बाद वहाँ पे मानसिक आता है। पेनियल चिल्लाता है और पूछता है तुम कहाँ पर थे। बाद में इसको पैर से मारता भी है। जिसके बाद इसका चीफ भी यहाँ पर होता है और इसका नाम गोंगचुल होता है और गोंगचुल बाहर आता है और मानसिक से बात कर रहा था जो कि अपनी गाड़ी को देख रहा होता है। जिसके बाद गोंगचुल उससे पूछता है कि तुम्हारे टायर कैसे पंचर हो गए। जिसके बाद वो फिर उसे अपना कार्ड देता है और उससे गाड़ी ठीक करवाने के लिए कह रहा होता है। तभी मानसिक उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है। तभी गोंगचुल उससे बोलता है कि तुम्हारे पास गोल्डन बनी का केस है, तुम उस केस को दाई को दे दो। तभी मानसिक कह रहा होता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा और वो गोल्डन बनी को नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि पहले उसको सिल्वर बनी को पकड़ना होगा। तभी गोंगचुल उससे कहता है कि ये उसका काम है, उसे करने दो, वो कर लेगा, लेकिन तुम्हें साथ में एक काम और करना है, तुम्हें डोंगजू को अपनी टीम में शामिल करना होगा। लेकिन मानसिक कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या तुम नहीं जानते उसका डिमोशन कर दिया गया था। गोंगचुल कहता है कि मैं जानता हूँ, उसने अपने कलीग को पीट दिया था क्योंकि वो लोग रिश्वत ले रहे थे। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं। जिसके बाद गोंगचुल कह रहा होता है कि उसका पहले डिमोशन हो गया था लेकिन अब वो वापस आ गया है, हमें उसका साथ देना होगा। वहीं हम डोंगजू को देखते हैं जो कि एक पॉन शॉप में आया हुआ रहता है और वो यहाँ के ओनर से मिलता है। ओनर का नाम गमनम होता है। डोंगजू अपने मेडल को बेचने के लिए आया था। गमनम चेक करता है और पूछ रहा था कि ये असली है और वैसे तुम हो कौन। डोंगजू बाद में अपने मेडल को लेता है और अपने दांतों के बीच लगाता है, साथ में अपने फोटो से उस मेडल का फोटो को मैच करवाता है और कहता है कि अब तो तुम समझ गए होगे कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो ओनर उसे कुछ पैसे दे देता है और फिर वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ हमें यहाँ पे हमारी फीमेल कास्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम जीना होता है और वो शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट होती है। और हम देखते हैं कि पनियोल इससे शूटिंग करवा रहा होता है, साथ में इसको शूटिंग करते हुए सारी चीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि वो पब्लिक को दिखा सके कि हम लोग क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं। तभी जीना के पास गोंगचुल भी आता है। जीना ने कह दिया था कि मैं ये काम लास्ट बार कर रही हूँ, जिसके बाद आगे से मैं ये कभी नहीं करने वाली। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेनियल गाड़ी में होता है और वो गोंगचुल से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हमें गोल्डन बनी को कैसे भी करके पकड़ना होगा, इसके लिए ऑपरेशन चालू करो। और फिर हम देखते भी है कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, इन लोगों ने ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हम जीना को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आती है और इसके सारे कलीग इसको अजीब नजरों से देख के इसका मजाक उड़ा रही होती है। तभी ये लोग सबको एक फील्ड मीटिंग पे जाने वाले थे जहाँ पे जीना जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है। तभी इसकी सीनियर कलीग यहाँ पे आती है और इसे एक फाइल देती है और बोलती है पहले इस केस को देखो और तुम फील्ड पे जाने का सपना ना ही देखो क्योंकि तुम्हें वहाँ पे जाने के लिए कभी मौका नहीं मिलेगा। और ऐसा कह के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि ऑपरेशन शुरू हो गया था और डोंगजू भी इसका हिस्सा होता है। यहाँ पर मानसिक आता है, इससे मिलता है। तभी डोंगजू उछल कूद कर रहा होता है। तभी मानसिक चिल्लाता है और पूछता है तुम क्या कर रहे हो। तभी डोंगजू इससे कहता है कि मैं ये सब तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं बनी को पकड़ सकूँ, ज्यादा ही शातिर और ताकतवर है तो मुझे उससे लड़ने के लिए वर्कआउट भी करना होगा। जिसके बाद मानसी इसको पकड़ता है और शांत रहने के लिए कह रहा होता है। इसी जगह पर हम गोंगचुल को भी देखते हैं, साथ में इसके आदमी भी होते हैं जो कि बनी का वेट कर रहे थे। तभी बनी की गैंग का एक लड़का बाहर आता है और जा रहा होता है और पुलिस वालों ने भी अपनी प्लानिंग करके रखी थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वो लड़का सावधान हो जाता है। साथ ही वो बनी को भी वार्न कर देता है कि यहाँ पे पुलिस है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पुलिस भी इन्हें पकड़ने के लिए पीछे से भाग रही होती है। और दूसरी तरफ हम डोंगजू और मानसिक को देखते हैं। इनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मानसिक डोंगजू से कह रहा होता है कि मैं टॉयलेट करके आता हूँ और तुम यहीं पर रहना। बनी भी भाग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक बनी भागते भागते मानसिक के पास आ गया था, लेकिन मानसिक टॉयलेट कर रहा था और इसको देख लेता है। तभी बनी भी इसको देखता है और बाद में डोर को बाहर से बंद कर देता है और वो जैसे ही बाहर आता है डोंगजू उससे वहीं पे मिल जाता है। जिसके बाद डोंगजू और इसके संग में फाइट होता है
हालांकि डोंगजू कुछ कर नहीं पाता, अब ये पहले जैसा नहीं रहा। बनी एक मिरर को लेता है और इसको मारता है, और ये भी बनी के दांतों को देखता है जो कि गोल्ड के होते हैं, और बाद में बेहोश हो जाता है। बनी भी भाग जाता है, मानसिक बाहर आता है और डोंगजू को देखता है, और फिर इन सब के सारे टीम मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। मानसिक को देखते हैं जो कि अपने चैन को बंद कर रहा होता है। इन सभी को पता चल जाता है कि इनकी वजह से ही बनी भाग गया। इसके बाद अगले सीन में हम दूसरे हीरो को देखते हैं जो कि जियोंग होता है, और वो ट्रैफिक पुलिस में काम करता है और बच्चों को रोड क्रॉस करवा रहा होता है। तभी एक गाड़ी फुल स्पीड से इनकी ओर आ रही होती है। तभी जियोंग उस बच्चे को बचा लेता है, और फिर वो पुलिस स्टेशन में आके उस गाड़ी के बारे में सर्च करता है, लेकिन उससे उस गाड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि जंग के कलीग्स वहीं पे आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जियोंग पहले गैंग को नहीं पकड़ पाया था, इसीलिए इसका डिमोशन हो गया था, और इसको पनिश करने के लिए इसे इस डिपार्टमेंट में डाला गया है। इसके बाद दूसरी तरफ हमें डोंगजू को दिखाया जाता है जिसके साथ मानसिक भी होता है। तभी वहाँ पे दायोंग आता है और वो इन लोग को डांट रहा होता है क्योंकि बनी इन्हीं लोगों की वजह से भाग गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग डोंगजू से मिलता है और इसको हाय हेलो करता है। बाद में फिर इसके फेस पर एक स्क्रैच को देखता है और इसको लगाने के लिए एक बैंडेड देता है। जिसके बाद डोंगजू बाहर आता है और ये जीना को देखता है जो कि अपने फोटो को देख रही होती है, और इसको नीचे गिरा देती है और चिल्ला के चली जाती है। डोंगजू भी ये सारी चीजें देखता है और बाहर आकर उसके फोटो को उठा के उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद उसको एक निकनेम से बुलाता है, लेकिन वो इसको नहीं सुनती और आगे बढ़ते रहती है। तभी डोंगजू बाद में इसके सामने आ जाता है, तभी वो रुक जाती है। जीना इसको देखती है और ये कहती है कि मुझे इस नाम से मत चिढ़ाओ, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो डिमोशन हो गया था ना। तभी डोंगजू कहता है कि क्या तुम्हें मेरी अभी भी केयर है। जीना पूछती है कि क्या तुम मुझे अभी भी लाइक करते हो। तभी डोंगजू भी हाँ कहता है और पूछता है कि क्या मैं नहीं कर सकता, क्या मुझे इसकी परमिशन नहीं है। ये भी मना कर देती है और उदास होती है। लेकिन तभी यहाँ पे गाड़ी लेकर एक और आदमी आ गया रहता है, और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं जोगॉन होता है, और ये भी एक फेंसर मेडलिस्ट होता है, यानी कि तलवारबाज होता है, और जीना का एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है। ये जीना से कह रहा होता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन जीना ने कह दिया था कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और इतना कह के वो वहां से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंजू एक नूडल रेस्टोरेंट में आ गया रहता है और वो वहाँ की ओनर से मिलता है जो कि मीजा होती है। अब दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। डोंगजू बाद में पूछ रहा होता है कि गोंगिल कहाँ पर है। तभी मीजा बताती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है और वहाँ का सीईओ कोच भी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजू गोंगिल के रूम में आता है और अपने और गोंगिल की फोटो को देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में डोंगजू पुलिस स्टेशन में होता है और वो गोंगिल के पास मैसेज करता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो मेरे मैसेज को देखना और तो मेरे को कॉल करना और मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में फ़ोन के पीछे बैक कवर के स्टिकर को देख रहा होता है और पास्ट के सीन को याद कर रहा होता है जहाँ पे वो रिंग के बाहर बैठा हुआ रहता है और उसे चोट भी लगी हुई रहती है। तभी वहाँ पे जीना आती है, इसके फेस पे स्टिकर को लगाती है और कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीना पुलिस स्टेशन में आ रही होती है। तभी वो अपने फोटो को देखती है जहाँ पे उसके फेस पे एक स्टिकर लगा हुआ था, और वो स्माइल करती है और समझ जाती है कि ये स्टिकर कहाँ से आया था, क्योंकि कल रात उसने डोंगजू के फोरहेड पर ये स्टिकर देखा था। डोंगजू और मानसिक भी वहाँ नए ऑडिट ऑफिसर से मिलने आए थे, लेकिन ये ऑडिट ऑफिसर और कोई नहीं, जोंगा नहीं होता है। अगले सीन में कैफेटेरिया में होते हैं ये लोग, जहाँ पे ये लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी मानसिक यहाँ पर देखता है कि जीना और साथ में जोंगुन साथ में ही होते हैं। तभी वो डोंगजू से पूछ रहा होता है कि क्या इनका वापस से पैचअप हो गया, लेकिन तभी डोंगजू कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। तभी हम दायोंग को भी देखते हैं जो कि जोंगुन से आर्गुमेंट करने लगता है और ये कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर ऐसे ही आ गए हो, तुम केवल तलवारबाज हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। तुम्हारी वजह से यहाँ पर 2 को सस्पेंड कर दिया गया है और एक का डिमोशन हो गया है। बाद में जोंग को देखता है, यानी कि डिमोशन इसी का हो गया था। तभी जोंग कह रहा होता है कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था और मैं जानता हूँ कि अपने रिसोर्स लिए। चीना भी यहाँ पर होती है और ये सब देखती है और अगले सीन में इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी जोंगो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं उस दिन तुमसे बात करने के लिए आया था, मैं यही बताने के लिए आया था कि मैं यहाँ पर ऑडिट ऑफिसर बन चुका हूँ। लेकिन जीना कहती है कि मैं पहले से ही जानती हूँ। बाद में हम पास्ट के सीन को भी देखते हैं जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट उसके कलीग ने उसे दिया था वो और कुछ नहीं, ऑडिट ऑफिसर की फाइल थी जिसमें जांगुन का ही फोटो था। तभी जांगुन पूछ रहा होता है कि क्या तुम जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। लेकिन जीना कहती है कि मैं क्यूरियस क्यों होंगी, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर ऐसा बिहेव करना कि तुम मुझे नहीं जानते और हम लोग अजनबी हैं, नहीं तो हमारे बारे में यहाँ पे गॉसिप फैल जाएगी। अगले सीन में हम डोंगजू और मानसिक को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठे हुए थे एक जगह पर, लेकिन तभी यहाँ पे गाड़ी लेके गोंगचू आ जाता है और मानसिक उसके संग चला गया था। डोंगजू चिल्ला रहा होता है और कहता है कि आप कब आओगे, लेकिन और मानसिक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पेन्यूल के पास आ गया था और दोनों यहाँ पर रेसलिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे और भी पुलिस वाले होते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम डोंगजू को देखते हैं जो कि वहाँ पे वेट कर रहा होता है, लेकिन काफी रात हो गई थी और मानसिक लौट के नहीं आया था। जिसके बाद इसे गर्मी लग रही होती है और एसी भी बंद हो जाता है क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी गाड़ी की। बाद में हवा खाने के लिए बाहर आता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है और इसको ठोक देती है और ये भी जाके कीचड़ में
गिर जाता है, जिसके बाद वो खड़ा होकर बाहर आता है और गाड़ी वाले से कह रहा होता है कि तुम कौन हो, जल्दी से विंडो ओपन करो, तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन मैं पुलिस वाला हूँ। लेकिन तभी आदमी अपने गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और डोंगजू का हाथ शीशा में फंस जाता है और फिर वो उसके साथ ही गाड़ी के खींचा चला जा रहा होता है। तभी डोंगजू गाड़ी रोकने के लिए कहता है लेकिन आदमी ऐसा नहीं करता। तभी डोंगजू उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी वो आदमी ऐसा ही करता है और उसे छोड़ देता है और फिर वो साइड में जाके गिर जाता है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। डोंगजू फिर अपने गाड़ी के पास आता है लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे 2 बाइक वाले उसके गाड़ी में तेल डाल रहे होते हैं। उसके बाद डोंगजू जैसे ही पास जाता है वो लोग गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाते हैं और डोंगजू बेचारा कुछ नहीं कर पाता। तभी वो किसी थर्ड पर्सन के सामान को देखता है और फिर जैसे ही वो उसके पास जाता है वहाँ उसे एक डेड बॉडी दिखती है, जिसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नेक्स्ट डे उस डेड बॉडी के फैमिली मेंबर्स आ गए होते हैं और उस डेड बॉडी का नाम जिनसू होता है और किसी ने उसका मर्डर कर दिया रहता है। जिसके बाद मानसिक भी यहाँ पर आता है और इससे मिलता है। बाद में डोंगजू को बाहर ले आया था और कह रहा होता है कि कमिश्नर हमको बुला रहे हैं तो चलो चलते हैं। लेकिन डोंगजू कहता है कि ठीक है मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। तभी मानसुक कह रहा होता है कि मेरी गाड़ी है ना, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि मेरी गाड़ी कहाँ पे है। तभी डोंगजू कह रहा होता है कि देख लो यही कहीं पार्क में पड़ी होगी। जिसके बाद मानसिक के कुछ बोलने से पहले वो वहां से भाग जाता है। तभी इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मानसिक पुलिस स्टेशन में आता है और इसको ढूंढ रहा होता है, लेकिन ये तो बाथरूम में जाके छुप गया रहता है और वो अपनी बैग की फोटो ले रहा होता है ताकि वो देख सके कि उसे कितनी चोट लगी है। तभी इसके पास मीजा का कॉल करती है और इससे कहती है कि मैं डोंगिल तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। जिसके बाद डोंगजू उससे कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ। जिसके बाद वो खुद गोंगिल के पास फोन करता है लेकिन गोंगिल उसका कॉल नहीं उठाता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक इन्विटेशन कार्ड को देख रहा होता है जहाँ का सीईओ गोंगुल होता है और फिर इसके बाद हमें इवेंट का सीन दिखाई जाता है। यहाँ पे इवेंट में पहले से जीना और जोंग पहले से आए हुए रहते हैं। डोंगजू भी सामने से आता है और तभी उससे सामने जोंगू दिखता है जो उसके सामने आता है और बाद में वो डोंगजू उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी डोंगजू उससे कह रहा होता है कि गोंगिल कहाँ पर है। तभी जोंगू उससे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। तभी डोंगजू उससे बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुमने उसको ड्रग दिए थे। तभी जोंगू उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। अब हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि क्या हुआ था। जोंगू उसका कोच होता है और जोंगू उसको एमएमई को ज्वाइन करने के लिए कह रहा था लेकिन ये मना कर देता है। तभी बाद में डोंगजू से मीडिया वाले बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या तुम एमएमई को ज्वाइन करने वाले हो, लेकिन इसने कह दिया था कि मैंने अभी कुछ भी सोचा नहीं है। बाद में अब एक न्यूज आती है जो कि डोंगजी के बारे में होती है कि इसने पेन किलर लिया था मैच से पहले। जिसके बाद सारे रिपोर्टर्स इसको आके घेर लेते हैं और इसी के बारे में उल्टा सीधा पूछने लगते हैं और बोलने लगते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगजू उसको कह रहा होता है कि मैंने कोई पेन किलर नहीं लिया था, मैंने अपनी मेहनत से मैच को जीता था, लेकिन तुम ये बात अच्छे से जानते हो। तभी जोंगू उससे बोलता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, दुनिया इस बारे में नहीं जानती और उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि तुमने पेन किलर लिया था। इसके बाद वो उसके आउटफिट को लेके इसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी डोंगसू गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। तभी जीना भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल जाती है। जिसके बाद बाहर में डोंगसू जीना को देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने पेन किलर लिया था और मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ। तभी वहाँ पे जीना बोलती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद डोंगजू उससे बोलता है कि तुम गलत हो, लेकिन तभी जीना बोलती है कि ठीक है अगर मैं गलत हो तो तुम सही साबित करो अपने आप को। उसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन देखते हैं जहाँ पे डोंगजू ने वापस से वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था और वो सिर्फ उस गाड़ी वाले के बारे में ही सोच रहा होता है। जिसके बाद वो उस गाड़ी वाले को ढूंढने के चक्कर में लग जाता है लेकिन उससे कुछ भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। तभी वो अपने आप से बात कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने उस गाड़ी को कहीं तो देखा था पहले। तभी उससे याद आता है कि गोल्डन बनी की केस फाइल में उस गाड़ी का फोटो था। जिसके बाद वो डेयोंग के ऑफिस में आता है और वो वहाँ पे उस गाड़ी के बारे में पता कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मानसिक भी आ जाता है। वो देजू से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी डोंगजू उससे चुप रहने के लिए बोल रहा होता है और तभी वहाँ पे और ऑफिसर्स भी आ रहे होते हैं। तभी ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ और फिर वो लोग उनके सामने हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद बाहर आके मानसिक उससे पूछता है कि अब बताओ मुझे कि वहाँ पे क्या हो रहा था। तभी डोंगजू उससे बताता है कि मुझे पता चल गया कि जिस गाड़ी ने मुझे ठोका था वो कौन सी गाड़ी है। भी वो उससे वो गाड़ी की फोटो दिखाता है और फिर डोंगजू उससे बता रहा होता है कि विक्टिम जीसू ने इनफॉर्मर के रूप में काम किया था और बन्नी के बारे में सारे सामान की लिस्ट हमें पहुंचा दी थी और ये सामान किस किस ने खरीदा इन सब की लिस्ट है, लेकिन इस गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तभी वो मानसिक को बोलता है कि चलो हम लोग मिलकर इसे ढूंढते हैं, लेकिन मानसिक इसे कहता है कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तुम्हें कैसे पता कि वही गाड़ी है जिसने तुमको ठोका था। तभी डोंगजू और कहता है कि तुम खुद ही देख लो, मेरे बैग पे निशान आ गया है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम बनी को देखते हैं जो कि नाव से यहाँ से भागने की प्लान कर रहा होता है, लेकिन तभी इसका बॉस इसके पास कॉल करता है और इसे एक आखिरी काम करने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ जीना के पास उसकी कलीग आती है और विक्टिम जीसू का सामान उसे देती है और कहती है कि तुम इसे उसकी फैमिली तक दे आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीना जब हॉस्पिटल पहुंचती है तब पहले से ही डोंगसू वहाँ पे होता है जो कि जिनसू की फैमिली को देख रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है और डोंगजू भी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जीना भी यहाँ पर आती है और इनकी फैमिली को देखती है। दूसरी तरफ हमें जोंगहोन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में होता है और उस वीडियो को बार बार देख रहा है जहां बन्नी का आदमी जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें डोंगजू को दिखाया जाता है जो मानसिक को बता रहा होता है कि उसे एक कॉल आया था और उससे एक टिप मिली है कि वो गाड़ी वाला कहाँ पे है और वो वहीं पे जा रहा होता है। तभी मानसिक कह रहा होता है कि मैं नहीं आने वाला, यह प्रैंक कॉल भी हो सकता है, लेकिन डोंगजू कहता है कि मैं श्योर हूँ कि ये प्रैंक कॉल नहीं है।
तभी मानसिक कहता है कि मुझे नहीं पता मेरी बाइक कहाँ पर है। तभी डोंगजून भी बता रहा होता है कि मैंने तुम्हारी बाइक ली है साथ ही, और मैं अकेले उस जगह पे जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जोंग आता है और वो सीधे मानसिक से पूछता है कि पहले गोल्डन बनी का केस तुम्हारे पास था ना। तभी वहाँ पे मानसिक भी हाँ बोलता है और फिर वो बोलता है कि बाद में तुमसे लेके दाइयों को दे दिया गया था। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि जब आप लोग ऑपरेशन पर थे तो क्या वहाँ पे कुछ अजीब हुआ था। वहाँ पर आग लग गई थी, लेकिन आग लगने से ठीक 5 मिनट पहले ही इसकी रिपोर्ट कर दी गई थी। तभी मानसिक कहता है कि इसका मतलब तो यही है कि अंदर का कोई मिला हुआ है। दूसरी तरफ हमें जीना को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आती है। साथ ही वो जीसू का सामान भी अपने घर पे ले आई थी और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट भी होता है जो कि जीसू का ही होता है। तभी बाहर कोई उसके घर का बेल बजा रहा होता है और जैसे ही वो चेक करने के लिए गेट खोलती है, वहाँ पे कुछ गुंडे आए हुए रहते हैं जो उससे मार के वो डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं। जिसके बाद जीना जैसे तैसे बच के अपने कमरे में आती है और अपने आप को लॉक करती है और साथ ही अपने हथियार को तैयार करने लगती है। तभी मानसिक के पास गोंगचुल कॉल करता है और उसे एक लोकेशन देता है। साथ ही उससे बोलता है कि ये एक पेंट फैक्ट्री है और यहाँ पे कुछ होने वाला है। जिसके बाद मानसिक तो नोटिस करता है कि ये लोकेशन वही है जहाँ पे डोंगजू गया हुआ है। जिसके बाद फिर वो समझ जाता है कि डोंगजू किसी मुसीबत में है और हमें उससे बचाना होगा। जिसके बाद वो बैकअप के लिए दायोंग के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन दायोंग उससे नहीं मानता और उससे बोलता है कि पहले तुम मुझे हराओ तब मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ हम डोंगजू को देखते हैं जो कि उस पेंट फैक्ट्री में आ गया रहता है और वो यहाँ पे गोल्डन बनी से मिलता है। साथ में यहाँ पे सिल्वर बनी भी होता है और उसके सारे आदमी लोग भी वहाँ पे होते हैं। तभी डोंगजू उन लोग को फाइल दिखाता है और कह रहा होता है कि ये गाड़ी किसने खरीदी है। तभी वो गोल्डन बनी हंस रहा होता है और ये कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी डोंगजू कह रहा होता है कि अपने गोल्ड के दांत मुझे मत दिखाओ, नहीं तो मैं इन्हें बाहर निकाल दूंगा, तब तुम बहुत ही अगली लगने लगोगे। जिसके बाद फिर गोल्डन बनी अपने सारे आदमियों को इसे मारने के लिए बोलता है। तभी डोंगजू उससे बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मुझे डोंगजू क्यों कहते हैं। जिसके बाद फिर वो अपने हाथों पर पट्टी बांध लेता है और इनसे फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ हम जोंगहुन को देखते हैं जिसका कुछ लोग उसके गाड़ी का एक्सीडेंट कर रहे होते हैं। तभी वो गाड़ी से बाहर आता है और यहाँ पर एक आदमी को देखता है जिसके हाथों पर सांप का टैटू बना हुआ रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगहुन एक पुराने पास्ट के सीन को याद करता है जब वो डायोंग से बहस कर रहा होता है। तभी डायोंग ने उससे कहा था कि तुम्हें अब रुक जाना चाहिए, नहीं तो कोई सांप आके तुम्हें खा जाएगा। जिसके बाद वो समझ जाता है कि इस आदमी को डायोंग ने ही भेजा है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही पास में जियांग भी होता है जो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसे इन सबको देख लेता है और बाद में जोंगहुन की हेल्प करने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है। जोंगहुन भी यहाँ से भाग जाता है और यहाँ सभी लोग इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर एक छड़ी को निकालता है और इनसे तलवारबाजी की तरह लड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम जेहूंग को देखते हैं जो कि फुल स्पीड से उसी गाड़ी को आते हुए देख लेता है जो कि सिस्टम से डिटेक्ट नहीं हो रही होती है। जिसके बाद जेहूंग भागने लगता है और वो गाड़ी उसका पीछा कर रही होती है। तभी जेहूंग अचानक से रास्ते से एक सर्कल टाइप चीज को उठाता है और उस गाड़ी के ऊपर फेंकता है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरी तरफ हम जीना को देखते हैं जो कि उन गुंडों से लड़ रही होती है और वो अपने बंदूक से उन लोग के ऊपर गोली चला रही होती है। साथ ही वो लोग भी उस डॉक्यूमेंट को लेने की कोशिश करते हैं लेकिन ले नहीं पाते और इसी मूवमेंट में हमारा एपिसोड 1 एंड हो जाता है। इसका एपिसोड 2 बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।